हेलो एवरीवन। आज का जो सेशन है वो डाउट सेशन है। ठीक है, जो मैंने आपको फ़ोटो भेजी है, पीडीएफ जो भी भेजी है, उसमें जितने क्वेश्चन है मैं उसके आज इक्वेशन फॉर्म करके बताऊंगा। फिर आपको वो इक्वेशन जो फॉर्म हो गई हैं, कुछ एक बच्चों ने तो कई भी होंगी, तो उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर जो इक्वेशन सॉल्व ना हो वो मुझे भेजना है, फिर मैं उसको सॉल्विंग टेक्निक भी बताऊँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से सॉल्व करना तो आपको आना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बट इक्वेशन फॉर्म करनी है, अभी भी कुछ बच्चों को दिक्कत है, तो मैं सारी इक्वेशन फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, फिर आप मुझे बता देना कि क्वेश्चन नंबर इसकी इक्वेशन मुझे समझ नहीं आ रही है, सॉल्व नहीं हो रही, तो मैं उसके लिए पर्सनली फिर आपको कांटेक्ट करूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जो मैंने फ़ोटो भेजी उसी से ले रहा हूँ कि आउट ऑफ ए फ्यू बर्ड्स 1/4 ऑफ ए नंबर आर मूविंग एंड दिस। ये क्वेश्चन तो आप पढ़ लेना, बट इस क्वेश्चन की एक मैं सिंपल सी एक ट्रिक बता देता हूँ। कभी भी वर्ड स्क्वेयर रूट आ जाए, मान लो मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ़ जो वर्ड्स हैं अगर उसको आप एक्स लेट करोगे तो यहाँ पे वर्ड स्क्वेयर रूट भी है, तो एक्स का फिर स्क्वेयर रूट करना पड़ेगा, है ना। आप क्या करो, शुरू में ही बर्ड्स की संख्या को एक्स स्क्वायर मान लो। कितनी मान लो? एक्स स्क्वायर। समझ आ गया? तो आप बर्ड्स को एक्स नहीं मान के क्या मान रहे हो? एक्स स्क्वायर। स्पेशल क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि अब इसमें एक्स स्क्वायर मान लिया तो इसका रूट करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। कह रहा है आउट ऑफ फ्यू वर्ड्स 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ मूविंग एंड लोटस प्लांट, इसका 1/4, तो 1/4 कर दिया, 1/4 ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/4 ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/9 coupled with 1/4 as well as 7 times the square root of numbers would have on a hill. 56 bird remains in the tree, vacular tree जो भी है, थोड़ी क्लियर नहीं है वो फोटो। चलो, तो 1/4 यहाँ आ गया, 1/9 1/9 ये यहाँ पर है, 7 टाइम्स द स्क्वायर रूट, 7 टाइम्स द स्क्वायर रूट। अब मैं इसका स्क्वायर रूट करूँगा तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो कट जाएगा, एक्स ही आ जाएगा। और 56 और ये टोटल बर्ड्स हैं, है ना। इतने गए भाई कहाँ पर? ये बर्ड्स चले गए आपके जो भी है लोटस प्लांट की तरफ। 1/9 भी उन्हीं के साथ हैं, 7 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट भी उन्हीं के साथ हैं, और 56 और है। तो अगर मैं इन सभी बर्ड्स को जोड़ दूँ तो टोटल नंबर ऑफ़ बर्ड्स होंगे, जो कि कितनी है? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर वाले सारे एक तरफ लिख लें, तो 1/4 एक्स स्क्वायर, 1/9 एक्स स्क्वायर, 7x हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस 56 बराबर 0। अब सबसे पहले आप इसकी एलसीएम लेके इसको इक्वेशन बना लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नहीं हो तो मेरे को बताना। फिर ये पहला क्वेश्चन है। अच्छा, आगे है स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज़ 11 किलोमीटर पर आवर इज द ओरिजिनल। देखो, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है, और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एक लीनियर इक्वेशन में भी है, तो दोनों की अलग से पहचान क्या? एक ही सबसे बड़ी जो पहचान है, इसमें बोट की स्पीड या वाटर की स्पीड गिवन होगी, उसमें गिवन नहीं होगी लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, तो मैंने हमेशा बताया था आपको करना कौन से कंसेप्ट पे, तो टाइम के कंसेप्ट पे करना है। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, आपको बता रखा है कि जो स्पीड ऑफ बोट है स्टिल वाटर में वो 11 किलोमीटर पर आवर है। इट कैन गो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न ओरिजिनल पॉइंट इन 2 hours 45 minutes। ये मान लो 12 किलोमीटर, तो वो कह रहा है वो ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, दोनों होने में 2 घंटा 45 मिनट लग रहा है। मुझे बोट की स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है? 11 किलोमीटर। ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड को मैं एक्स मान लेता हूँ, तो मैं टाइम लेता हूँ। टाइम मुझे ऊपर जाने में कितना लगेगा? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये डिस्टेंस 12 है, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मेरी स्पीड तो जो भी है, मेरी स्पीड 11 है, उसमें से जो फ्लो की स्पीड है वो माइनस होगी, क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूँ। t1 टाइम 2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगी। आते वक्त भी डिस्टेंस तो 12 ही रहेगा, 11 + x, ये आने का टाइम हो गया। ठीक है, अब उसने बोला ये सब टाइम का डिफरेंस नहीं दे रखा, उसने बोला ऊपर आने में और जाने में 2 घंटे 45 मिनट लगे, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, सिंपल सी।
तो 12/में ये ऊपर जाने का टाइम था, टाइम 1 टाइम 2 है ना, दोनों को ऐड कर देते हैं। ये नीचे आने का टाइम था, दोनों को मिला के 2 घंटे 45 मिनट। 45 मिनट को मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया ऐसे करके। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 4 जाए 8, 8 और 3 11/4। तो यहाँ से अब आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। एक्चुअली ये होगी 12/11 - x। मैं जानबूझ के यहाँ तक छोड़ रहा हूँ ताकि आप इक्वेशन सॉल्व करें, और मैं हर एक बच्चे का पर्सनली चेक पूछूंगा, फ़ोन करूँगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा वर्कशीट में जो भी दिया है मैंने, कह रहे एक टूरिस्ट है, उसके पास 1000 रुपये हैं। ही कैलकुलेटेड ही स्पेंड एक्स एवरी डे ऑन अ हॉलीडे, ही स्पेंड एक्स माइनस एवरी डे। अच्छा, 1000 रुपये थे उसके पास, और मैं रोज़, अगर मान लो आपके पास 10 रुपये हैं और आप रोज़ 2 रुपये खर्च करते हो तो कितने दिन चल जाएंगे? 5 दिन चल जाएंगे। उसने कहा अगर वो आप 1 ही रुपये खर्च करोगे तो आपके कितने दिन चल जाएंगे? 10 दिन चल जाएंगे। इसी तरह 1000 रुपये हैं और आप x रुपये खर्च कर रहे हो तो कितने दिन चल जाएंगे? इतने दिन चल जाएंगे ना, 1000/x, ठीक है। अच्छा, उसने कहा अगर वो जितने रुपये खर्च कर रहा है उससे 50 रुपये कम खर्च करे। ये केस फर्स्ट ले लेते हैं, ये केस सेकंड ले लेते हैं। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, 1000 रुपये हैं और मान लो आपके पास रोज़ के 100 रुपये खर्च करते हो आप, तो आप कितने खर्च कर लोगे, कितने दिन चला लोगे? 100 से डिवाइड कर देंगे इसको, 10 दिन चला लेंगे। अब मैं बोलूँ 100 नहीं, आप 50 ही खर्च कर रहे हो, जितने आप खर्च कर रहे थे उससे 50 कम, तो आप 20 दिन चला लोगे। तो उसने यही बोला है कि अगर वो जितने पहले खर्च करता था उससे 50 रुपये कम खर्च करे तो उसकी जो एक्सटेंडेड नंबर ऑफ़ डेज़ है वो 10 दिन और अपने पैसे चला सकता है। मतलब अगर मैं इसमें से, ये वो डेज़ हैं जब वो 50 रुपये कम खर्च करेगा, और ये वो डेज़ है जो वो अपने नॉर्मल खर्चे करता है। अगर इनके डेज़ में से ये डेज़ घटा दूँ तो आंसर कितना आना चाहिए भाई? 10 दिन आना चाहिए, ठीक है। तो बस हो गया क्वेश्चन। और मैंने एक चीज़ और बताई थी, कभी आपको ऐसे इक्वेशन दिखा और कंफ्यूज हो कि किस में से किसको घटाएं, तो जहाँ पे माइनस दिखे ना आपको पहले, उसको पहले लिखना है हमेशा। माइनस कभी भी दिखे तो उसको पहले। अब ये इसके साथ कुछ नहीं है तो इसको बाद में। अगर यहाँ प्लस होता और यहाँ इसके साथ कुछ नहीं होता तो प्लस वाले को हमेशा बाद में लिखते, ठीक है। ये याद करने का ट्रिक बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। कह रहे 300 एप्पल डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दिस इज दैट बीन 10 मोर स्टूडेंट। सेम क्वेश्चन है। कह रहे 300 एप्पल हैं, एक बच्चे को मान लो आप x एप्पल देते हो, एक बच्चे को आप कितने एप्पल देते हो? x, तो कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? 300/x। लाइक 10 रुपये हैं, सबको 1 रुपये दोगे तो कितने बच्चों में बढ़ जाएगा? 10। सबको 2 रुपये दोगे तो 5 बच्चों में। तो इसी तरह उसने बोला 300 और नंबर ऑफ़ एप्पल जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पर स्टूडेंट वो आप मान लो x1। कह रहा है अगर यही नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, केस 1 लिख देता हूँ मैं इसको, केस 2, यही नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मतलब जो आप पर एप्पल दे रहे हो बच्चों को वो एक कम दो तो 10 बच्चों को और सेब मिल जाएगा। तो मतलब इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं तो 10 बच्चे और इस एप्पल का एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे मेरी बात, ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है। मैं जानबूझ के सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको सॉल्व करनी है। जो फिर नहीं है वो मुझे बता, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान रखना। एक इंडस्ट्री है। अच्छा वैसे एक बात बताओ, रेट निकालना हो किसी चीज़ का रेट तो आप कैसे, टोटल प्राइस निकालना है, टोटल रेट निकालना हो तो कैसे निकालोगे? कितना प्रोडक्ट है, मान लो आप 5 सेब खरीद रहे हो और एक सेब का प्रोडक्ट 10 रुपये, तो आपके टोटल कितना रेट हो गया? 50 रुपये। तो सेम कंसेप्ट लगाना है। जो वैल्यू है टोटल वैल्यू, वो किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट, जितना प्रोडक्ट है इनटू प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट, है ना। तो इसमें सेम सिनेरियो दे रखा है। कह रहा है
कि जो ऐसा ऑब्ज़र्व किया गया, इट वाज ऑब्ज़र्व कि जो प्रोडक्शन है ईच आर्टिकल का 3 मोर देन द ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज़ 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। आपको आर्टिकल नहीं पता कितने बने, आप मान लो कि नंबर ऑफ आर्टिकल मेरे कितने बने एक्स, तो जो प्राइस है उसका ईच प्रोडक्ट का वो कह रहा है 3 ज़्यादा है जितने प्रोडक्ट बने उसके दुगने से। तो जितने प्रोडक्ट बने उसको एक्स मान लिया और उसका 3 गुना कर दिया, तो उसमें 3 ज़्यादा ऐड कर दिया, ठीक है। और कह रहा है कि जो टोटल उस दिन का खर्चा आया वो 90 रुपये आया। कितना आया? तो खर्चा टोटल वैल्यू जो आई वो 90 रुपये आएगी, यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको इससे गुणा करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। कोई डाउट किसी को? तो भाई इस क्वेश्चन को जैसे मैं 5वां क्वेश्चन बता रहा हूँ तो उसको आप सर्कल करके मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैं क्लास में ही करा चुका हूँ। उसने बताया कि वही टाइम वाला कंसेप्ट है। एक ट्रेन है, हमेशा ऐसे ही रिलेट करना है, 360 किलोमीटर जाना है। तो 360 किलोमीटर जाना है, इसकी स्पीड नहीं पता, तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ऑब्वियसली आपको स्पीड लेट करनी पड़ेगी, स्पीड एक्स। ये नॉर्मल टाइम आ गया। अब वो कुछ केस लगाएगा कि इसकी स्पीड इतनी बढ़ा दो या घटा दो। तो इस जो केस में लगाया उसने, कह रहा है अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा होती, मतलब जाना आपको यहीं है 360 ही जाना है, बट अब आपको अपनी स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर ज़्यादा रखनी है, तो x+5 ये T2 आ गया। तो कॉमन सेंस है। अभी आप मान लो इतनी स्पीड से जा रहे हो, आप स्पीड बढ़ा के जा रहे हो, तो इसमें टाइम कम लगेगा ना। कह रहे हैं इसमें जो टाइम लगा और इसमें जो टाइम लगा दोनों का फ़र्क 48 मिनट का, 48 मिनट का, आवर का नहीं है। और ये एक्स जो तुम मान रहे हो किलोमीटर पर आवर में मान रहे हो, तो जो भी 48 मानोगे उसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, मान लो 1 घंटे का डिफरेंस होता तो इसको अगर 100 घंटे लग रहे हैं तो इसको 99 लगते हैं, ऐसा समझो। मतलब T2 में से अगर मैं T1 में से T2 माइनस कर दूँ तो हमें 48 मिनट आना चाहिए। देखो अब वो जो ट्रिक बताई थी उससे समझ सकते हो, यहाँ पे प्लस है तो हमेशा बाद में लिखा जाएगा। तो अब आपको करना क्या है भाई, आपने स्पीड बढ़ा ली तो इसमें कम टाइम लगेगा और इसमें ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा और इसमें कम टाइम लगेगा, और दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है? 48 है। बट ये मिनट है तो इसको मैंने किस में कर दिया? 4/5 आ गया। ये मैंने क्लास में भी कराया था क्वेश्चन, सेम वैल्यू के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि आपको मान लो एक रेक्टेंगुलर एक प्लॉट समझो, आपको ये प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट जिसका डायमेंशन है 50x40, ठीक है। इसके बीच में एक आपको बनाना है पॉन्ड, ठीक है। इस हिसाब से बना, और यहाँ घास लगानी है। यहाँ क्या लगानी है? घास। और इस हिसाब से बनाना है आपको ये कि मतलब इस जो घास का एरिया है वो 1184 मीटर स्क्वायर आ जाए, ऑब्वियसली मीटर में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने मान लिया कि यहाँ से ये x छोड़ा, ठीक है। ये साइड x इतनी, ये जो है ये x छोड़ी, ऑब्वियसली इक्वली छोड़ेंगे यहाँ से। ये भी x, ये भी x, ये भी x, ठीक है। तो ये साइड कितनी बची? ये साइड कितनी बची? देखो आपके पास ये पूरी 50 है, यहाँ से x गया, यहाँ से x गया, तो इस पूरी 50 में से आप ये x घटा दो, ये x घटा दो, तो ये वाली जो साइड आई वो कितनी आई? ये आई आपकी 50 - 2x, यही आई ना, ठीक है। लेंथ ऑफ पॉन्ड बता रहा हूँ मैं। अब ये इसी तरह देखें तो ब्रेथ आ गई 40 - 2x। अब रूल, अब अगर मुझे इस ग्रास का एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे? बड़े वाले में से, बड़े एरिया में से इस छोटे वाले को माइनस करेंगे, तो बड़े वाले का तो एरिया क्या हो जाएगा? L/B। तो एरिया ऑफ ग्रास ऐसे लिख के हम लिखेंगे A1 लिख देता हूँ बड़े वाले को और A2 लिख देता हूँ छोटे वाले को, ठीक है। A1 - A2। A1 कितना है? A1 तो 40 × 50 है, ठीक है, माइनस A2 कितना है? A2 हो गया आपका A2 कैसे निकालेंगे? ये भी L/B ही तो हो जाएगा ना, तो L/B 50 - 2x × 40 - 2x, ठीक है, आ गया। अब इसका एरिया ऑफ ग्रास आपको दे रखा है 1184, शायद यही हो, PDF में चेक कर लेना एक बार।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये आ गया। यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी, उस क्वाड्रेटिक को आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मान लो ये कह रहा है आपके पास एक गार्डन है, इस गार्डन का एरिया आपका 100 मीटर स्क्वायर है। क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है तो हमें नहीं पता, 2 डायमेंशन मान लेते हैं, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ और इसको वाई। अब उसने क्या किया, गार्डनर ने इसके चारों तरफ फेंस लगाना चाहता था, बट वायर इतनी ही थी कि वो सिर्फ 3 तरफ लगा पाया, मतलब एक साइड कोई छोड़ दी उसने। ठीक है, मान लो ये वाली छोड़ दी, तो यहाँ से लगाया होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है तो वो वाई है तो ये भी वाई होगा। यहाँ से लगाया, यहाँ लगा और यहाँ तक गया, और वायर की जो लेंथ थी वो 30 थी, तो कि ये वाई प्लस में एक्स प्लस में वाई, दिस शुड बी इक्वल्स टू 30। यहाँ से वायर लाया, यहाँ तक लाया, यहाँ से लेके यहाँ तक, और वायर ख़त्म, और वायर की लेंथ 30 थी, तो सबको जोड़ो तो 30 आएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी 2y प्लस में x बराबर 30। ये एक तो ये इक्वेशन बन गई। अब एक इक्वेशन ये भी तो बन गई, क्योंकि एरिया 100 है, x इंटू वाई, एरिया बराबर क्या होता है, l इंटू बी तो होता है ना, x इंटू वाई। ऐसे ही करेंगे, एरिया कितना आ गया आपका 100 दे ही रखा है। अब 2 वेरिएबल प्रोडक्ट में है तो आपको एक वेरिएबल रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप क्या करो, x को रिप्लेस करो या y को रिप्लेस कर दो। x एज इट इज़ रख देते हैं, या एक काम करो, आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 माइनस 2y, तो x की जगह लिख देते हैं हम 30 माइनस 2y इंटू वाई, फिर इसको इससे गुणा किया, 30y माइनस 2y स्क्वायर बराबर 100। तो फिर ये इक्वेशन बन गई, इधर ले आओ सबको, 2y स्क्वायर माइनस 30y, ये 100 इधर ही रहने दिया, प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जैसे y पता लगे यहाँ डाल दो, x निकाल लेंगे। ठीक है, डायमेंशन आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। हालांकि ये पूरा एक चैप्टर है तुम्हारे AP का, उससे एक टर्म उठा के तुम्हारे लिए दी गई है, 5वां चैप्टर है ये। उन्होंने बोला है s बराबर ये दे रखा है n/2 और n/2 नहीं, n इंटू n माइनस 1। कह रहा है ये कोई इक्वेशन है आपकी, ठीक है, n बराबर ये, और सम जो है ये सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 420। कह रहा है n बताओ कितना होगा, तो हम इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, n इंटू एन, एन स्क्वायर, n प्लस n हो गया, इधर ले आओ तो इक्वेशन बन गया n स्क्वायर प्लस n माइनस 420 बराबर 0। इक्वेशन बनी, इसको सॉल्व कर लेंगे और n की वैल्यू बता देंगे। ठीक है, 10वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा था हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इतना। ठीक है, कह रहे हाइपोटेन्यूज जो दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल का 3√10। ठीक है, लिख दिया 3√10। और उसके बाद ये कह रहा है इफ़ द स्मॉलर लेग इज ट्रिपल्ड एंड द लॉन्गर लेग इज डबल्ड, न्यू हाइपोटेन्यूज विल बी 9√5। कह रहा है अगर पहले तो मान लो इसको x मान दिया और इसको मैंने y मान लिया, ठीक है, तो रूल के हिसाब से क्या होगा, रूल के हिसाब से ये होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 3√10 का स्क्वायर होगा, यही होगा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3√9 और √10 9 हो गया, तो 10 से 10 रूट से तो ये 10 कट जाएगा, तो ये आ गया आपका 90। आपकी ये इक्वेशन आ गई। बट मैंने ये बताया था आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 वेरिएबल में नहीं होनी चाहिए, तो आगे कोई ना कोई कंडीशन देंगे। तो मान लो ये छोटी साइड और वो बड़ी साइड। अब उसने क्या बोला है कि इफ़ द स्मॉलर साइड, इफ़ द न्यू हाइपोटेन्यूज, इफ़ द स्मॉलर लेग इज ट्रिपल्ड, तो ये केस लेता हूँ मैं, इसको स्मॉलर बोलता हूँ तो इसको ट्रिपल 3x कर दिया, और जो बड़ी वाली है उसको डबल, तो इसको 2y कर दिया। ठीक है, तो जो नया जो डायमेंशन आएगा दैट विल बी 9√5। पाइथागोरस तो ये भी फॉलो कर रहा होगा, तो इसमें भी लगाते हैं, ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 9 जा 81, 81 5, √5 से तो 5 कट जाएगा, मतलब स्क्वायर कट जाएगा, 81 5 5 5 8 जा 40। ठीक है, ये आ गया। अब मैंने बताया था आपको वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी क्योंकि 2 वेरिएबल है, तो यहाँ से आप x स्क्वायर निकाल लो, तो x स्क्वायर कितना आएगा 90 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, उसको यहाँ पे उठा के डाल दो, तो 9 इंटू 90 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 405। इसको सॉल्व कर लो, सारी इक्वेशन वाई स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगी ना आपकी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वेरिएबल में हो गया। अब आपको अगर x निकालना हो तो जैसे y पता लगे यहाँ डाल दो, x निकाल लो।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 वही अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला अभी जो बताया था वो आपको करना है खुद से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, फिर भी ना हो तो मुझे बता देना, मैं करा दूँ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सेम क्वेश्चन ट्रेन वाला, फिर भी देख लो यार ये क्वेश्चन क्योंकि आता है। 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कंडीशन वही मैंने बताया था, आपको टाइम लेके करना है। उसने बोला है एक ट्रेन है 90 किलोमीटर डिस्टेंस जाना है, उसकी स्पीड नहीं पता, तो आपने स्पीड एक्स बोल दी, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन एक्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड एक्स है, तो ये आपको टाइम लगा नॉर्मल। अब सेम डिस्टेंस जाना आपको 90, बट उसने बोला आपकी स्पीड कितनी हो जानी चाहिए, 15 किलोमीटर ज़्यादा। तो 90 डिस्टेंस जाना है, 15 किलोमीटर ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि 15 से ही जाना है, आपकी पहले जितनी थी उसमें आपको 15 ऐड करना है। तो ये T2 आ गया, ये T1 था, ये T2 आ गया, ठीक है। अब बताओ किस में टाइम कम लगेगा, स्पीड ज़्यादा इसमें टाइम कम लगेगा और इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। कह रहा है दोनों में कितने का फ़र्क है, तो 30 मिनट, यानी कि आधे घंटे का। मिनट को मैं आवर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो स्पीड मान रहा हूँ ना मैं किलोमीटर पर आवर में, तो और मैंने बताया था प्लस है ये, तो वो एक तो ये ट्रेडिशनल तरीका, ये आपको समझना है कि इसमें से इसको क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और इसमें कम लगेगा। और दूसरा अगर याद करने वाला अगर आपको देखना है तो ध्यान रहे, प्लस वाला हमेशा बाद में प्रेफरेंस देनी है। देखो 3 साइन है, या तो वैल्यू माइनस हो, या वैल्यू के साथ कुछ हो ही ना, या वैल्यू के साथ प्लस हो। तो सबसे पहले आपको इसको प्रेफरेंस देनी है, फिर इसको देनी है, फिर इसको देनी है। अब मेरे पास जो केस है वो ये वाला केस है कि इसमें कुछ नहीं है और इस पर प्लस है, तो प्लस तो हमेशा लास्ट में ही लिखना है। अगर इसके साथ माइनस होता तो उसको पहले लिखते, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस याद रखें। तो 90 अपॉन में एक्स, इसमें से मैंने घटाया, तो ये आपको 30 मिनट आना चाहिए, यानी कि मिनट को मैंने आवर में कर दिया एक बटा। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। माइनस जब भी हो तो ध्यान रखना, ठीक है, ये वाला रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 वर्ड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नंबर वाला क्वेश्चन है। अच्छा मैंने ये बताया था जैसे 23 है, तो इसमें डिजिट्स क्या हैं आपकी 3 और 2, 3 वंस की प्लेस पर और 2 टेंस की प्लेस पे, है ना। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें कि जब भी नंबर बनाते हैं ना तो उनको उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने बोला अब 2 और 3 से नंबर बना के दिखाओ, तो आप पूछोगे भैया 2 को कहाँ रखना है, 3 को कहाँ रखना है, क्योंकि अगर 2 और 3 से तो 32 भी बन जाएगा ना। तो मैं बोलूँगा 2 को आपको टेंस पे रखना है, तो आप ऐसे लिखोगे 2 × 10 प्लस 3 की प्लेस वंस है तो 3 × 1 20 प्लस में 3 × 1 3 23, ऐसे बनते हैं नंबर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको 2 अंकों की संख्या दे रखी है, तो ऑब्वियसली अगर 2 वेरिएबल मान रहे हो तो आपको बाद में रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान मैंने बताई थी, कभी भी वर्ड रेसिप्रोकल यूज़ हो रहे हो, कभी भी वर्ड लाइक प्रोडक्ट यूज़ हो रहा हो, तो वो आपका क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप 2 वेरिएबल में मान भी लेते हो तो बाद में आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मान लो वंस की प्लेस पे जो नंबर है वो एक्स है और टेंस की प्लेस पे जो नंबर है वो वाई है, ठीक है। तो अब उसने डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया है, नंबर को नहीं। तो डिजिट्स नॉर्मल है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आ रहा है। तो उसी तरह उसने क्वेश्चन में बोला है, पढ़ लेना क्वेश्चन, आपके पास PDF होगी। कह रहा है कि इसके डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें तो 18 है, तो मतलब y × x ये 18 है, जहाँ बस मुझे इतना पता था। अब उसने बोला है कि अगर इस नंबर में से डिजिट्स और नंबर में फ़र्क समझो, जैसे ये 23 है, ये नंबर है, 2 3 डिजिट्स है। अब उसने बोला अगर इसका नंबर में से अगर मैं 63 माइनस कर दूँ, पहले तो नंबर कैसे बनाएंगे, ठीक है। नंबर कैसे बनेगा, ये टेंस पे ये वंस पे, तो नंबर क्या बनेगा, टेंस की प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और वंस की प्लेस वाले से 1 से, तो 1 से करो चाहे मत करो, ये नंबर है। कह रहे इसमें से आप 63 माइनस कर दो। अच्छा ऐसा करोगे तो क्या होगा, तो एक नया नंबर बनेगा, और वो नंबर जो बनेगा वो इसको रिवर्स करके बनेगा, मतलब वंस वाला टेंस पे बन जाएगा और टेंस वाला वंस पे। तो जो नया नंबर बनेगा उसके टेंस की प्लेस पे आपका कौन सा डिजिट होना चाहिए, एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वंस की प्लेस पे हुआ है, तो क्वेश्चन ये बोला कि आपको जो नंबर है आपका, नंबर तो मेरा ये बनेगा, यही क्यों बनेगा, क्योंकि टेंस पे मैंने वाई माना है, वंस पे एक्स माना है, तो ये बन जाएगा। उसमें से आप 63 माइनस कर दिया तो आपको एक नया नंबर मिलेगा, और वो जो नया नंबर मिलेगा वो इस हिसाब से मिलेगा कि आपका जो वंस का डिजिट है वो टेंस पे शिफ्ट हो जाएगा और टेंस का वंस पे। तो अगर वंस का डिजिट मेरा टेंस पे शिफ्ट हो गया तो वो ये नंबर बनेगा ना 10x में। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं थोड़ा, 10y + x, ये इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इस इक्वल्स टू 63 लिख दिया। अब यहाँ से थोड़ा और सॉल्व किया, यहाँ पे 9y 9x 63,
वाई माइनस एक्स बराबर 63। अब देखो दो वेरिएबल है यहाँ, प्रोडक्ट ऑब्वियसली रिप्लेस करोगे ना, तो y की वैल्यू निकालो। y बराबर आ गया 63 प्लस एक्स, ये इक्वेशन टू को इक्वेशन 1 में डाल दिया। तो यहाँ मैं डाल रहा हूँ y की जगह 2x। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, करोगे ना 63x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18, रीअरेंज करके इसको मिडल टर्म करना है, जो भी करना वो कर सकते, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 16 और 17 ये वाला भी सेम है, करा चुका हूँ। तो पहली वर्कशीट पूरी हो गई है, पहले जो पीडीएफ थी हमारी। अब जो हम करेंगे वो अगली वर्कशीट करेंगे, वो उसका नेक्स्ट सेशन होगा। फ़िलहाल अभी यहाँ तक जिसको जो क्वेश्चन समझ नहीं आई कि इक्वेशन कैसे बनी, वो मुझे पर्सनली मैसेज करें। मैं एक एक बच्चों को अटेंड करूँ, चाहे मुझे रात के 2 बज जाएँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आप सभी से रिक्वेस्ट है इक्वेशन को सॉल्व भी करें, ठीक है। आपको मैंने सॉल्व करना सिखा दिया है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा। इक्वेशन बनाना और इक्वेशन सॉल्व करना, ये आपका भी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इक्वेशन एक बार खुद से बनाने की भी कोशिश करें। जो क्वेश्चन रह गए उनको भी बनाएं खुद से, और नहीं आता तो मुझे अपना नाम और अपना जो भी है क्वेश्चन नंबर वो लिख के पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो गुड लक। फिर आगे की डिटेल्स जो भी होगी मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूँगा क्लासेस के रिगार्डिंग, ठीक है।